रघु शर्मा जी अपनी बात कहेंगे क्योंकि डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं और मेंटल हेल्थ को लेके जो आज का एजेंडा रखा गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मंत्री जी अपनी पहले बात कहें। किस प्रकार से आपने इनको ऑर्गेनाइज किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोग? रघु शर्मा जी। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। जैसा हम सब जानते हैं, कल हम सबके प्रिय चिकित्सा जगत की शान पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी का निधन हो गया। डॉक्टर पनगड़िया जी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा अतुलनीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे न केवल बेहतरीन डॉक्टर रहे, बल्कि अभिनव अनुसंधानकर्ता, समाज सेवी और चिकित्सा प्रशासक भी रहे। उन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व आरयूएचएस के वाइस चांसलर के पद को सुशोभित किया। हेल्थ जर्नल में 90 से ज्यादा रिसर्च पेपर उनके प्रकाशित हुए। यूनेस्को अवार्ड से भी डॉक्टर पनगड़िया को सम्मानित किया गया। उनकी जो सामाजिक सेवाएं भी थी वो हमेशा स्मरणीय रहेगी। उनका निधन न केवल चिकित्सा जगत बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और आज हम सब परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को असीम शांति और उनके परिजनों को ये आघात सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ये प्रार्थना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हम सब लोग दिवंगत डॉक्टर पनगड़िया जी की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। ओम शांति। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, इस वीसी से जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमारे मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य साहब, डीजीपी एमएल लाठर साहब, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कुलदीप राका जी, हमारे होम सेक्रेटरी माननीय अभय कुमार जी, माननीय अखिल अरोड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्री वैभव गालरिया जी, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन जी, हमारे चिकित्सा सचिव, वीसी से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक गण और राजस्थान के तमाम सम्मानित नागरिक। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव को देखा है, हमने दूसरी वेव को देखा है, और जिस ढंग के हालात अभी प्रेजेंटेशन में हमारे प्रमुख शासन हमारे चिकित्सा सचिव महोदय ने बताए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली वेव में भी हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने शानदार प्रबंधन किए। ये अलग बात है कि पहली वेव में सबसे ज्यादा केसेस 3300 आए और मृत्यु भी एक दिन में सर्वाधिक 20 हुई। ये दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी, और जिस ढंग के हालात दूसरी वेव के दौरान उत्पन्न हुए, 18,300 के लगभग एक दिन में
पॉजिटिव केस आना और एक्टिव केस 2,12,000 के करीब हो जाना, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत, कितनी दवाओं की जरूरत, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, अभी बताया गया कि पिछले 16 महीने से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। और जिस ढंग से पहला केस जब 11 मार्च को आया था, हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी 0 थी, पूना भेजते थे सैंपल को। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करीब 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट, जो सबसे कंफर्मेटरी है, वो करने की 70 जगह हमने राजस्थान में क्षमता विकसित की है। जिस ढंग से अभी ऑक्सीजन का संकट हमने सामना किया, 2-2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, 6 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, इस तरह के संदेश आते थे। रात रात जाग के पूरी टीम जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारियों की है, हमारे चिकित्सकों की है, सब ने जिस ढंग से वॉर फुट में मैनेजमेंट किया, मैं समझता हूं उसकी जितनी तारीफ हो वो कम है। क्योंकि सैकड़ों लोग जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, अगर टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पता नहीं क्या घटना हो सकती थी। लेकिन वो सारी घटनाओं को मुस्तैदी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ हमारी टीम ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मैनेजमेंट शानदार करके टाला और राजस्थान के लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया। अब वैक्सीनेशन की बात जैसे आई, 50 तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। राजस्थान पहले दौर में भी 16 जनवरी से शुरू हुआ, हम वैक्सीनेशन में पूरे कंट्री में नंबर 1 रहे। एक दिन में जैसा अभी बताया 5,81,000 वैक्सीन हमने लगाई लोगों को। जिस ढंग की शानदार स्टोरेज की कैपेसिटी, जिस ढंग के शानदार कोल्ड चेन पॉइंट, जिस तरह से शानदार वैक्सीनेशन की साइट्स, लगभग 4,000 साइट्स, और मैन पावर को ट्रेन किया गया, ऐसा पूरे कंट्री में किसी प्रदेश में नहीं हुआ जो राजस्थान ने तैयारी की थी। और वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के एज ग्रुप में जब भारत सरकार ने कह दिया, अनाउंस तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी कि 1 मई से 18 साल से और 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन भार राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। 3,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खर्चा आना था, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो लाभार्थी थे वो 3,25,00,000 है। उनको अगर 2 डोज लगती तो 6.5 करोड़ डोज और प्लस वेस्टेज, ये 6.75 करोड़ डोज, उसके 3,000 करोड़ की व्यवस्था वो मुख्यमंत्री जी ने की। संकल्प था कि राजस्थान की युवा पीढ़ी को बचाएंगे। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को एडवांस दिया। वैक्सीन आई भी और लगी भी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया और उनकी हियरिंग होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछना शुरू कर दिया कि ये वैक्सीनेशन आप क्यों नहीं लगा रहे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है। आज तक जितना वैक्सीनेशन हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा हुआ है, कभी राज्यों ने नहीं किया। और इसकी 3 तरह की कीमतें क्यों है, 50 तरह की क्वेरी हुई, तब मजबूरी में प्रधानमंत्री जी को अनाउंस करना पड़ा कि हम 21 जून से इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, जबकि हमने तो 1 मई से शुरू कर दिया था। अभी जैसा बताया 31 लाख से ज्यादा इस एज ग्रुप के लोगों को राजस्थान में हम पहली डोज दे चुके हैं और करीब 11-11.5 लाख वैक्सीन का पेमेंट हम कर चुके हैं एडवांस। जो आना बाकी है उसको भी हम 21 मई तक ये अभियान वैक्सीनेशन का राजस्थान में जारी रहेगा। अब स्थिति क्या है, क्योंकि कोविड पहले दौर में जो आया उसके बाद में पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स थी उसके निराकरण की व्यवस्था राजस्थान में जिस शानदार तरीके से की गई, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि कोविड से रिकवर हो गया, ठीक हो गए, लेकिन कोविड के बाद में जिस तरह की समस्याओं का सामना आम आदमी कर रहा था, जो डायबिटिक नहीं था वो डायबिटीज हो गई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी उनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी इफेक्टेड हो गई, मानसिक रूप से तनाव
पूरे परिवार ने झेला, लॉकडाउन की वजह से, घर में कैद रहने की वजह से, रोजगार कम हो जाने की वजह से, अनेक समस्याएं पहले लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन में भी। तो जिस ढंग से पूरी टीम मेंटल काउंसलिंग की जिला स्तर पर पहली वेव के बाद में भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे विभाग ने बनाई और ऐसे लोगों की काउंसलिंग का काम भी शुरू किया गया है। जो कोरोना की महामारी है, इसने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया है और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर, तब लॉकडाउन लगा, अब दूसरी लहर, इसमें भी कुछ समय तक क्योंकि केसेस ज्यादा बढ़ गए, लॉकडाउन फिर लगाना पड़ा, थोड़ा छूट के साथ था, लेकिन जनमानस को इस महामारी ने झकझोर के रख दिया। मानसिक रूप से जिस तरह की पीड़ा का सामना जो पॉजिटिव हो गए थे वो भी, और जो पॉजिटिव हो गए उनके परिवार भी, उनको भुगतना पड़ा। अब इसके कारण भी रहे, लॉकडाउन है, बढ़ती बेरोजगारी है, आर्थिक नुकसान है, अपने लोगों की मृत्यु हुई उसका गम है, स्कूलों में कॉलेजों में उनको बंद किया गया वो भी एक कारण रहा, लोगों को घरों में रहना पड़ा वो भी एक कारण रहा, अकेलापन, कैरियर, नौकरी, कई चिंता के ऐसे कारण थे जो कि हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इससे आम व्यक्ति में अनिद्रा, नींद पूरी नहीं आना, डिप्रेशन में चले जाना, एडिक्शन, नशे का, दिग्भ्रमित होना, तत्काल उन्माद उत्पन्न हो जाना, पैनिक डिसऑर्डर होना, ऑब्सेशन होना जिसमें आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसमें बीमारी होने के बाद किसी न किसी कारण से अज्ञात चिंता बनी रहना, ये सब परिस्थितियां हमारा समाज, हमारे लोग, वो उनका सामना करना पड़ रहा है। ये मानसिक समस्याएं हैं। मनोचिकित्सकों के पास भी ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ी है और समय रहते इस पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और सरकार जो है इस समस्या को समझती है। सरकार के दिमाग में कैसे ऐसे लोगों को ठीक किया जाए, उनकी मेंटल काउंसलिंग किस प्रकार से हो, हमारी सरकार ने शुरू से ही इस समस्या पे पूरा ध्यान दिया। जो भी राज्य के कोविड सेंटर्स थे, RUHS इसमें शामिल है, उनमें शारीरिक उपचार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श भी हमने दिया और इसलिए सभी केंद्रों पर मनोचिकित्सीय परामर्श की सेवा, निशुल्क दवाइयां ये उपलब्ध करवाई गई। हर जिला स्तर पर उपचार के साथ साथ मरीज व परिजनों की काउंसलिंग भी की गई और मनोचिकित्सक और परामर्श दोनों। अब क्या आवश्यकता है, एक राज्य स्तरीय कोविड हेल्पलाइन बनाने का विचार है जो 24 घंटे मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां बैठे और कोविड से उत्पन्न मानसिक समस्याओं के लिए आम आदमी को परामर्श दिया जाए। इसी क्रम में ऐसी एक लाइन मन स्वाब 1800180018 ये मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर से संचालित की गई है। प्रत्येक जिला अस्पताल में एक पोस्ट कोविड काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है जहां निशुल्क परामर्श की व्यवस्था है और उस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। सभी मेडिकल कॉलेज, प्रमुख जिला अस्पताल में स्वस्थ दिनचर्या जीने हेतु
प्रेरित करने हेतु आगामी 1 वर्ष के लिए अलग ओपीडी बनाने का, जहां पे लोग योग, व्यायाम, प्राकृतिक माध्यम से अपनी दिनचर्या को कैसे अच्छा रखें, उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसेज में अलग से कैंप लगाकर जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक संदेश दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। आम जन को घर घर पर, डोर स्टेप तक मानसिक स्वास्थ्य का उपचार कैसे मिले, इसके लिए चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, हमारे स्वास्थ्य मित्र हो, एएनएम हो, वो प्राथमिक स्तर पर आम व्यक्ति को कैसे प्रशिक्षित करें, मानसिक विकार की पहचान, सलाह और आवश्यकता अनुसार मनोरोग विशेषज्ञ के पास रेफर करने का काम भी किया जाए, ताकि उचित समय पे ऐसे व्यक्तियों का इलाज किया जाए। मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह जाए, इस हेतु हमने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इसकी गतिविधियां शुरू की है। पैम्पलेट्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और प्रमुख जगह पे बैनर्स लगा के आम आदमी को इन जो मानसिक परेशानियां हैं, इनके बारे में अवेयर करने का कैंपेन राज्य सरकार शुरू कर रही है। काउंसिलिंग के लिए जरूरी हुआ तो स्कूलों के, कॉलेज के लेक्चरर्स को भी जूम के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा। अभी राजस्थान में 48 जगह पे मनोचिकित्सक की सुविधाएं हमारे अलग अलग स्तर के अस्पतालों में उपलब्ध है। और जैसा राजस्थान में म्यूकोरमाइसिस, ये भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आई, जिसके लिए हर तरह की, चाहे इंजेक्शंस की बात हो, इसके ट्रीटमेंट की बात हो, सर्जरी की बात हो, सारी चीजें की गई है। और राजस्थान में करीब 334 मरीज एसएमएस अस्पताल में वर्तमान में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 25 पेशेंट इनमें दूसरे राज्यों के भी हैं और पूरे स्टेट में लगभग 2500 के करीब केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 10 जगह पे जीन सीक्वेंसिंग, कौन सा वेरिएंट है पहली वेव में, दूसरी वेव में, कितना खतरनाक है ये, इसके बारे में हमको सैंपल्स लेके, और ये जो देश की 10 प्रयोगशालाएं थी वहां पे भेजना पड़ता था। काफी दिनों बाद वहां से आता था कि आपके ये स्ट्रेन चल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का निर्धारण किया जाता। अब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसएमएस हॉस्पिटल में जीन सीक्वेंसिंग का ट्रायल अब करने का हमने प्रारंभ कर दिया है काम, और जल्दी ही ये एसएमएस हॉस्पिटल में सारा काम कर दिया किया जाएगा। इसमें 16 डॉक्टर्स को उनका म्यूकोरमाइसिस का बोर्ड बनाया गया, और मेडिसिन, सर्जरी, डेंटल सर्जरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस बोर्ड में पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स को म्यूकोरमाइकोसिस के मैनेजमेंट और इलाज की जूम के द्वारा मीटिंग करके और उनको भी जानकारी दी गई है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कोविड-19 की इलाज की जो लेटेस्ट दवाई है, उसमें मोनोकोल एंटीबॉडी कॉकटेल जो रोश अमेरिका ने भेजा है, एक इंजेक्शन है वेराफिन, और 2DG जो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, तो ट्रायल के रूप में काम में ली जा रही है। इन दवाओं को भी निश्चित प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सकों के सुपरविजन में दी जा रही है,
और कोविड के जो गंभीर मरीज हैं उनकी जान बचाई जा रही है। पिछले 16 महीने में करीब 20,000 मरीजों का यह इलाज हुआ एसएमएस में। और आपको जानकर ताजुब होगा, हमारे राजस्थान की व्यवस्थाएं इतनी शानदार है कि इन 20,000 में से 800 मरीज पड़ोसी राज्यों के हैं, जिनमें कर्नाटक से, पंजाब से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, वेस्ट बंगाल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, इस तरह से करीब 800 मरीजों का उपचार अकेले एसएमएस अस्पताल में बाहर के राज्यों के कोविड का हुआ है। तो आज हमारे जो लगभग एक डॉक्टर्स का पैनल है, वो मानसिक अवसाद के बारे में अलग अलग अभी आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि आम जनता को इस बात की जानकारी हो और वो कोविड इस महामारी में जो मानसिक अवसाद को झेल रहे हैं, उनको कैसे इस बीमारी से निजात मिले, उसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। धन्यवाद।